ग्रंथराज 85 का जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुख्य निर्जरा कारण उपन्यास। निर्जरा का जो मुख्य कारण है उसका हम उपन्यास करते हैं, कथन करते हैं। संपूर्ण साधना ध्यान साधना का साधन है। पातंजलि ने जैन दर्शन का 5 महाव्रत सत्वेशमित्रम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेश जीवेश कृपावृत्तम, ये सभी भंग स्वीकार कर लिए। और ये भंग को स्वीकार करके उद्देश्य क्या था? तटस्थ भाव से देखेंगे तो पातंजलि कर्ता ने, भाष्यकार ने पातंजलि योग में जब जैन सिद्धांत के 5 महाव्रत और सत्वेशमित्रम प्राणी मात्र मैत्री भाव, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव, दया, दुखियों पर दया परिणाम, अग्नियों के प्रति मध्यस्थ भाव, गुणियों को देखकर प्रमुदित भाव, ये ध्यान योग के बहिरंग साधन है, सात अंतरंग साधन है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कुंभक, रेचक, पूरक, ये प्राणायाम है। ज्ञानाणु में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने इन सब का विशद व्याख्यान किया। अब देखना यह है, पहला महाव्रत अहिंसा। पहला महाव्रत अहिंसा। अहिंसा महाव्रत नवकोटि से जीव के बध का त्याग। चक्रेश किसी भी जीव की हिंसा होती है, व्यक्ति छुपा सकता है पर अंदर के दुख को नहीं छुपा सकता। क्रूर हिंसक का जो चेहरा है वो सौम्य नहीं होता, शांत नहीं होता। अहिंसा में सौम्यता है, अहिंसा में साम्यता है, आनंद है। असत्य भाषण में व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होता, उसके चेहरे पर सब उभर के आता है, मैं जीवन में कितना असत्य बोलता हूं। अविश्वास, स्वयं का स्वयं से अविश्वास और जगत से अविश्वास। दीपक भैया, पारस बांझ स्त्री को नहीं मालूम पुत्र को खिलाने का क्या आनंद। पारस बांझ स्त्री को बेटा नहीं मालूम कि संतान खिलाने में क्या आनंद। ऐसे ही असत्यवादी को नहीं मालूम सत्य भाषण में क्या आनंद। महात्माओं, जब जगत आपको प्रणाम करता है, विश्रुषा करिए, जब लोग आपको आपका श्रम जन्म देने वाला पिता पिछी उठा करके नमोस्तु निवेदित करता है, उस अनुभूति को क्या आप लिख सकते हो? आपका गुरु जिसने आपको दीक्षा दी हो, पिछी उठा आपको प्रतिनमोस्तु करता है, उस आनंद को आप बोल सकते हो? सारा लोग कोई दंडवत बोल रहा है,
कोई प्रणाम बोल रहा है, कोई प्रणुति बोल रहा है, कोई नमस्ते कह रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई पायनागो बोल रहा है, तो कोई कहता नमोस्तु स्वामी। इन शब्दों को सुनकर के जो आनंद आ रहा है, इस आनंद को क्या दीपक पाटनी वेदन कर सकते हैं? मित्र, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अपने मन की हलचल को शांत करो, तब समझ में आएगा। प्रशंसा का आनंद प्रशंसने को मालूम है, प्रशंसा का आनंद प्रशंसनी को मालूम है। अप्रशंसनीय पुरुष को प्रशंसा का क्या आनंद? एक अलग आनंद है जो बाह्य अन्य द्रव्य का नहीं है। प्रशंसनीय का आनंद जो प्रशंसा मिलने पर आता है, वो एक अलग आनंद आता है। एक श्रेष्ठ उच्च व्यक्ति के मुख से अपना नाम भी आया तो आदमी को स्फूर्ति आ जाती है। इस रहस्य को समझो। प्रशंसा का एक नया आनंद है। अब प्रशंसा का आनंद प्रशंसनीय को ही आ पाएगा। जो प्रशंसा के योग्य काम ही नहीं कर रहे बेचारे, उन प्रज्ञा दरिद्रियों के लिए प्रशंसा की अनुभूति का क्या लाभ मिल सकता है? चारित्र के दरिद्री, न्याय नीति के दरिद्री, ऐसे जीव मेहनत करने पर भी प्रशंसा नहीं पा पाते हैं। उन विचारों को क्या आनंद आएगा? अब यहां पर कह रहे हैं जैसे कि सत्यव्रत जिसने पालन कर लिया और जिसकी चारों ओर सत्य की प्रशंसा फैल चुकी है, सत्यव्रत के पालन का आनंद और सत्यव्रत की प्रशंसा का आनंद और सत्यव्रत के पालने से विशुद्धि का जो आनंद है वो अलग है। अचोर व्रत का आनंद, अचोर व्रत की प्रशंसा का आनंद, अचोर व्रत की विशुद्धि का आनंद, ब्रह्मचर्य व्रत का आनंद, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रशंसा का आनंद और ब्रह्म की विशुद्धि का आनंद, अपरिग्रह का आनंद, अपरिग्रह की प्रशंसा का आनंद, अपरिग्रह की विशुद्धि का आनंद। पंडित साहब सारे भंगों पर ध्यान दो। अपरिग्रह की विशुद्धि का आनंद। किसी वस्तु का संग्रह कर लो मित्र, आप विश्वास रखिए, जो आपको लग रहा मुझे पास अच्छा पेन आ गया है, ये अच्छा पेन जो है, अच्छा जो है महात्मा जी, ममत्व का दुख है। नवीन नवीन उपकरण को प्राप्त होना तो नवीन नवीन राग को बढ़ाना, नवीन नवीन सुंदर सुंदर वस्तुओं को लाना, मेरे मित्र, उसको बार बार देखने के परिणाम होते जीव के। आप विश्वास मानिए पीयूष, बेटा यदि नए जूते भी पहन के आते हो तो फिर जमीन पर चलते समय जमीन को देखता है कि उन जूतों को देखता है। जिस दिन नए जूते पहनता बेटा, ईमानदारी से बोलना, बार बार देखता कि नहीं देखता? सत्य है। ओह, जो आंखें तीन लोग के नाथ को निहारती, वे आंखें नवीन जूतों को राग में जूतों को देख रही हैं। विशेष को देखना, अविशेष से दूर होना। महात्मा विष्णु सारी क्या लगे हो, जो निकल गया विषय नहीं आएगा मित्र। पीयूष आगरा नए जूते पहन के आया, वो बालक बार बार जूतों को देख रहा है। इस समय पूछ रहा हूं बेटा, एक मरणासन्न व्यक्ति को मैंने देखा इन आंखों से। उस व्यक्ति को अरिजीत सागर ने कहा, गुरुजी ये आए हैं, आंखें खोलो।
बेटा उनके पास इतनी ताकत नहीं बची कि आंखें खोल पाते, दूसरा यूं आंखें खोल रहा है। ये बेही आंखें हैं जो लाखों आंखों को देख रही थी, आज आंखों की शक्ति कहां चले गई। तब नहीं दिया था ध्यान, इसका बल क्षीण हो जाएगा तो परमेष्टि को भी नहीं देख पाएंगे। एक बार के पल के ऊपर से नीचे करने पर वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। एक बार पर के ऊपर नीचे करने पर वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। एक शब्द भी आपका सुनने के लिए वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। फूल की गंध सूंघने पर, श्वान के मल सूंघने पर वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। किसी रसना की रस को चखने पर वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। ये मुलायम है कि कठोर है, ऐसा जानने के लिए वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है। आज हम लाखों को देख लेते हैं, अंत समय आता तब नहीं, प्रति समय लगता है, प्रति समय लगता है। पर प्रश्न इतना सा है, यहां मेरे लगी नहीं है बेटा, सो कुछ नहीं हो रहा है। जरा सा लग जाए फिर ये लगाएं, तब पता चलता है कि ओह कितना कष्ट है। वीर अंतराय क्रम का चोषम लगता है जब अंतिम मरणासन पुरुष अंतिम श्वासें भर रहा है, तब आंख का पलक उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा है। इस सामर्थ्य को कहां कहां व्यय किया था, इसका ध्यान ही नहीं दिया। मित्र जैनी अरबपति खरबपति बन जाएं, उन जैनियों से मिलना, तुम्हारा पैसा बचता कैसे है। जुआ घर नहीं जाते, वैश्यालय का चेहरा नहीं देखा, मद्रालय के दर्शन नहीं किए, मांसाहार को आंख उठा के नहीं देखा, खोटे कार देखे नहीं, सड़ी गले फल खाए नहीं, दाल को मर्यादा में खाया, रोटी को मर्यादा में खाया, भोजन को मर्यादा में किया, रात्रि भोजन किया नहीं, और नदी नालों का बिगड़ना पानी पिया नहीं। मित्र इतना चरणानुयोग का पालन किया, अब जो द्रव्य नष्ट कहाँ कहाँ होता है अज्ञानियों का, वहां द्रव्य गया नहीं, तो मेरे मित्र जाएगा कहाँ, घर में बसेगा कि नहीं बसेगा। गे अनंत है, अनंत गेयों को जानने की इच्छा राग है, अनंत गेयों को जानने की इच्छा राग है। अनंत गे जन जाएं, ये ज्ञान का विषय है। अनंत गेयों को जानने की इच्छा राग है। लवकुश बालक, अनंत गेयों को जानने की इच्छा राग है। अनंत गेय जानने बैठते अज्ञानी, रागी अनंत गेय जनते हैं वीतरागी। गेयों को जानने की इच्छा रखोगे तो आपको मेहनत लगेगी और गे जन जाएंगे, सहज होगा। स्वार्थी बनिए जरा, स्वार्थी बनिए जरा, स्वार्थी बनिए जरा। फिर जिन्हें जान लिया है उन्हें जनाने की इच्छा है, ये और महा दुख खड़ा कर दिया। जिसे जान लिया है अब दूसरे को जनाने की इच्छा है, और प्रवृत्त शक्ति है नहीं है, प्रवृत्त शक्ति है नहीं है, कोई सुनना पसंद करता नहीं है, तब भी सुनाने की चेष्टा है। अपमान होगा, क्लेश होगा, संक्लेशता में जियोगे, कुमरण हो जाएगा, कुमरण हो जाएगा। इसलिए जितने वृद्ध हैं
बताने की इच्छाओं का त्याग कर दो। जैसे दूध, दही, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, मेरे मीठा, इन सब का त्याग करते हो ना, ऐसे जगत से दुनिया की बातें कहने का त्याग करना प्रारंभ कर दो। अन्यथा वृद्ध अवस्था में तुम्हारी कोई सुनेगा है नहीं, और तुम सुना बिना मानोगे है नहीं, और संकलेशा बचे हुए बिना बचेगी नहीं, और उससे संकलेशा नहीं बचेगी तो कुमरण होते तुम बचा नहीं पाओगे। कम बोलो, कम बोलो। कोई मेरे लिए अंतिम श्वास पर भी प्रशंसा के प्रवचन कराएगा ना, तो मैं यही प्रवचन अंतिम प्रवचन करूंगा। कोई सुनना चाहे तो ही सुनाना, नहीं सुनना चाहे तो स्वयं को ही सुनाते रहना। मित भाषी प्रवाह मित भाषणा। आगे चलता हूँ। प्रवाह मित भाषणा, प्रवाह मित भाषणा। मुमुक्षुओं, यदि मौन आप लोगों का न हो तो आप बोल सकते हो, मैं अपने कान पवित्र कर लूँगा आपके शब्दों से। निश्चय ज्ञानी प्रवाह मित भाषणा। बोलिए, प्रवाह मित भाषणा। जो प्रभावी पुरुष होते हैं, जो पुण्यात्मक पुरुष होते हैं, प्रभावी पुरुष होते हैं, वे सीमित बोलते हैं। पुण्य क्षीण प्रभावहीन। वे सोचते हैं बोलने से प्रभाव फैलेगा। अरे हम जैसे लोगों के नीचे तुम्हारा प्रभाव गिर जाता है। कुछ लोग विश्वास ये सोचते हैं बोलेंगे नहीं तो कौन पूछेगा, इसलिए बोलता हूँ सबसे। ये पागलपन है, शुद्ध पागलपन। हीरा मौन रहता है पर कीमत होती है, दुनिया उसकी बोली लगाते हैं। बम्बई जैसी सिटी में पन्ना के हीरे की बोली लगती है। मांगीलाल पंडित साहब बुंदेलखंड के देश के विभिन्न अंचलों के लोग बम्बई में रहते हैं। वहां पर पन्नी के हीरे की बोलियां लगती हैं बाजार में, हीरे बाजार में। जो बोलता नहीं है ना, जो बोलता नहीं है ना, उसकी बोलियां लगती हैं। जो बोलते हैं ना, उनको चुप करके बिठाया जाता है।